छपी हुई मोती, दिखावे का सबक। एक गांव के बीचों बीच जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक शख्स रहता था जिसका नाम ज़ीशान था। ज़ीशान अपनी ज़हानत और खूबसूरत गुफ्तार के लिए मशहूर था और लोग इसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन ज़ीशान में एक खामी थी जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। वो तारीफ़ सुनने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर नेकियां इस नियत से करता था कि लोग उसकी तारीफ़ करें, ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए। एक दिन एक बूढ़े मुसाफिर शेख अब्दुल्ला गांव में आए। वो एक आजिज़ इंसान थे जो इस्लामी तालीमात में गहरी बसीरत रखते थे और लोग उनसे नसीहत लेने के लिए उनके गिर्द जमा हो गए। ज़ीशान, जो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बेचैन था, ने शेख को अपने घर खाने की दावत दी। इस शाम ज़ीशान ने कोई कसर न छोड़ी। इसने शाही खाने तैयार किए, बेहतरीन कालीन बिछाए और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों से कीमती आराइशें उधार ले आए। जब शेख अब्दुल्ला आए तो उन्होंने ज़ीशान के घर की चमक दमक देखी। ज़ीशान ने फ़ौरन अपने नेक कामों के बारे में शेख को बताना शुरू कर दिया कि वो गरीबों की मदद करता है, लोगों के लिए सदका देता है और उसकी दौलत अल्लाह की नेमत है जिसे वो नेकी के लिए इस्तेमाल करता है। शेख अब्दुल्ला खामोशी से सुनते रहे और फिर पूछा, ज़ीशान, क्या तुम ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए करते हो या लोगों की तारीफ़ के लिए? ज़ीशान हैरान रह गया लेकिन कहा, शेख, मैं ये सब अल्लाह के लिए ही करता हूँ। शेख मुस्कराए और कहा, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। उन्होंने कहानी शुरू की। एक दूर दराज इलाके में यूसुफ नामी मोती चुनने वाला रहता था। एक दिन यूसुफ ने समंदर की गहराई में एक शानदार मोती पाया। इसकी खूबसूरती बेमिसाल थी और उसने इसे एक छोटे संदूक में छुपा दिया ताकि कोई इसे चरा ना ले। वक्त के साथ यूसुफ को इस मोती पर फख्र होने लगा। इसने इसे छुपाने के बजाय लोगों को दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि ये इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लोग उसकी तारीफ करते रहे लेकिन जल्द ही उनमें हसद पैदा हो गया। एक रात एक चूर उसके घर में दाखिल हुआ और मोती चरा लिया। यूसुफ का दिल टूट गया, लेकिन जब वो दूसरा मोती हासिल करने के लिए समंदर में गया तो इसे दोबारा ऐसा मोती न मिला। यूसुफ ने अपनी गलती का एहसास किया। इसने लोगों की तारीफ को मोती से ज्यादा अहमियत दी थी और उसकी हिफाजत करने में नाकाम रहा। शेख अब्दुल्ला ने कहानी ख़त्म की और ज़ीशान की तरफ देखा। हमारे अमाल भी इस मोती की तरह हैं। अगर हम उन्हें अल्लाह के लिए खालिस रखें और छुपाएं तो वो महफूज रहते हैं और आखिरत में अजीम इनामात लाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें लोगों की तारीफ के लिए दिखाएं तो उनकी कदर अल्लाह के नज़दीक ख़त्म हो जाती है। ये अल्फाज ज़ीशान के दिल पर गहरे असर डाल गए। इस रात इसने अपने अमाल पर गौर किया और शेख की बातों की सच्चाई को समझा। अगले दिन ज़ीशान ने अल्लाह से सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगी। इसने अपने अमाल खुफिया तौर पर अंजाम देना शुरू कर दिए। वो गरीबों की मदद छप कर करने लगा, तन्हाई में इबादत करने लगा और अपनी सदका और खैरात गुमनामी में देने लगा। वक्त के साथ ज़ीशान ने एक ऐसी सुकूनत महसूस की जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब वो लोगों की राय की फिक्र नहीं करता था, बल्कि इसका दिल अल्लाह की रज़ा की उम्मीद से भर गया था। एक दिन जब शेख अब्दुल्ला गांव से रुखसत हो रहे थे, ज़ीशान उन्हें अलविदा कहने आया और कहा, शेख, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं इखलास की अहमियत समझता हूँ। शेख ने जवाब दिया, याद रखो ज़ीशान, अल्लाह तुम्हारे माल और मकाम को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिल और नीयत को देखता है। उनकी हिफाजत करो क्योंकि यही तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है। इस दिन के बाद ज़ीशान गांव में आजिज़ी और इखलास की मिसाल बन गया। लोग अब भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन अब ये तारीफ उसके हकीकी अमाल और नेकी के लिए थी, न कि इसके दिखावे के लिए। नतीजा सच्ची नेकी वही है जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए, न कि लोगों की तारीफ और शोहरत के लिए। दिखावा हमारे अमाल की कदर को अल्लाह के नज़दीक ख़त्म कर देता है और हमें इखलास के इनामात से महरूम कर देता है।